हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ज्ञान। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ के इतिहास में नल वंश को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो शुरू करने से पहले प्लीज़ लाइक, शेयर और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए हम लोग पढ़ेंगे नल वंश। थोड़ा सा बेसिक जानकारी ले लेते हैं। जब नलवंशी शासक बस्तर में शासन कर रहे थे, ये नलवंशी शासक लोग की राजधानी कहाँ थी? पुष्करी, भोपालपट्टनम और कोरापुट, उड़ीसा। ये लोग बस्तर क्षेत्र में शासन करते थे। जब नलवंश लोग बस्तर क्षेत्र में शासन करते थे तो नागपुर, नंदीवर्धन में वाकाटक लोग शासन करते थे। और उसी समय पाटलिपुत्र मतलब आज का पटना, उस क्षेत्र में गुप्त लोग शासन करते थे। ये तीनों आपस में झगड़ते रहते थे, इन लोग का युद्ध होता रहता था, जिसको हम लोग डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं नलवंश। नलवंश के संस्थापक कौन थे? तो शिशुक थे। कौन थे? शिशुक थे। और वास्तविक संस्थापक कौन थे आपसे पूछा जाए एग्जाम में तो वराह राज। वास्तविक संस्थापक वराह राज, संस्थापक बोले तो शिशुक। ठीक है, ये हो गया। और इनकी राजधानी पुष्करी, भोपालपट्टनम और दूसरी जो राजधानी थी वो थी कोरापुट, उड़ीसा। ठीक है, इन लोग की दो राजधानी थी, एक तो पुष्करी जो भोपालपट्टनम में है अपने बस्तर क्षेत्र में, और दूसरा कोरापुट जो उड़ीसा राज्य में आता है। ठीक है, और इन लोग का क्षेत्र क्या था? दंडाकारण्य। जैसे मैं अभी बताया आप लोग को, इन लोग बस्तर क्षेत्र में शासन करते थे। जो नलवंशी शासक थे उन लोग की मुद्राएं हमें छत्तीसगढ़ में कहाँ मिलती है? आरडेगा, केशकाल, कोंडागांव। जो आरडेगा है कहाँ है? अपना कोंडागांव जिला में है। ठीक है, ये होगा हम लोग की कुछ बेसिक जानकारी नलवंशी शासकों नलवंश के बारे में। अब हम लोग देखते हैं डिटेल में नलवंश के शासक को। सबसे पहले हम लोग नलवंश के शासकों का नाम याद करेंगे, उसके बाद उनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो नलवंश में कुल 15 शासक आए। कितने आए? 15 शासक आए। वो 15 के नाम हमको पहले याद करना है। कभी भी एग्जाम में पूछ देता है क्रम से जमाइए बोलकर, या फिर ये कौन से वंश के शासक थे उसको एग्जाम में पूछता है। तो सारे राजाओं के नाम आपको याद करना कंपलसरी है। तो चलिए हम लोग याद करते हैं। ठीक है, यहीं से याद करना है। सबसे पहले हम लोग देखें क्या? शिशुक। जो संस्थापक कौन थे हमारे? शिशुक। ये शिशुक तो याद हो गया होगा, शिशुक। ठीक है, शिशुक याद हुआ। उसके बाद हम लोग इस तीन को याद करते हैं। ठीक है, इस तीन को। ठीक है, व्यागराज पहले लेना है, फिर वृषभराज, फिर वराहराज। व्यागराज, वृषभराज और वराहराज। सबसे पहले कौन सा है? तो शिशुक। शिशुक के बाद व्यागराज, व्यागराज के बाद में वृषभराज, वृषभराज के बाद में वराहराज। और इसको कैसे याद करना है? व्याघ्र मतलब होता है हम लोग का शेर, वृषभ मतलब होता है बैल, और वराह मतलब क्या होता है? सुअर। तो व्यागराज मतलब हो गया शेर, वृषभराज मतलब हो गया बैल, और वराहराज मतलब हो गया हम लोग का सुअर। सबसे पहले शेर आएगा, शेर के बाद बैल, बैल के बाद सुअर। तो ये चार हम लोग के अब याद हो गए होंगे। शिशुक, व्यागराज, वृषभराज और वराहराज हो गए। ठीक है, उसके बाद आता है अपना भौदत्त वर्मन और अर्थपति। ये दोनों को एक साथ लेना है, भौदत्त वर्मन और अर्थपति। ये दोनों को हम लोग और भी पढ़ चुके हैं। किसमें? वाकाटक वंश में। हम लोग क्या बोले थे? ये भौदत्त वर्मन हुआ और नरेंद्र सेन का युद्ध हुआ था, जिसमें भौदत्त वर्मन ने नरेंद्र सेन को हराया था। ये हो गया। और नरेंद्र सेन का बेटा आता है पृथ्वी सेन, और भौदत्त वर्मन का बेटा आता है अर्थपति। फिर पृथ्वी और अर्थ का लड़ाई होता है, बताया था, इंग्लिश में हो गया है ना। तो इंग्लिश वाला हार जाता है, अर्थपति हार जाता है और पृथ्वी सेन जीत जाता है। तो ये दोनों को हम लोग को एक साथ लेना है। किसको लेना है? भौदत्त वर्मन और अर्थपति को एक साथ लेना है। भौदत्त वर्मन और अर्थपति भट्टारक को हम लोग को एक साथ लेना है। तो शुरू से चलो हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले कौन आया? शिशुक। शिशुक के बाद व्यागराज, व्यागराज के बाद वृषभराज, वृषभराज के बाद में वराहराज, वराहराज के बाद में भौदत्त, भौदत्त बाद में अर्थपति। तो अब तक हम लोग कितने याद कर लिए? 4, 2, 6 याद हो गए। 6 याद होने के बाद स्कंद वर्मन और स्तंभराज को एक साथ लेना है। किसको लेना है? स्कंद वर्मन, स्कंदराज। ठीक है, तो स्कंद हो गया, स्तंभ हो गया, स्कंद, स्तंभ, स्कंद वर्मन, स्तंभराज। ठीक है, तो सबसे पहले अपना शिशुक, शिशुक के बाद में अपना व्यागराज, व्यागराज के बाद वृषभराज,
वृषभराज बाद में वराहराज, वराहराज के बाद में आएगा भौदत्त, भौदत्त बाद में अर्धपति, अर्धपति बाद में स्कंदवर्मन, स्कंदवर्मन बाद में स्तंभराज। ये हो गया। अब देखो दो ठो यहाँ पे राज को लेना है, नंदराज और पृथ्वीराज। ठीक है, कौन कौन से हो गया हमारे, नंदराज और पृथ्वीराज, नंदराज और पृथ्वीराज। ठीक है, तो हम लोग फिर देखते हैं यहां से, भौदत्त वर्मन, अर्धपति भट्टारक, स्कंदवर्मन, स्तंभराज, फिर नंदराज और पृथ्वीराज हो गए। ठीक है, उसके बाद 10 हो गए। 10 के बाद में अपने को पहले 12वां याद कर लेते हैं। कौन सा याद करेंगे हम लोग, 12वां नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा हो गया हम लोग का, विलास तुंग। पहले 12वां को लेना है, 12वां को पहले लेंगे तो कौन आएगा हमारा 12वां नंबर में, विलास तुंग, जिसने राजीव लोचन मंदिर का निर्माण कराया था। ये हम लोग याद रखना है। तो विलास तुंग के पहले आएगा हमारा विरूपाक्ष, वी है तो वी है, तो विलास तुंग के ऊपर अपना आ गया विरूपाक्ष, और विलास तुंग के नीचे आएगा अपना पृथ्वी व्याघ्र। ठीक है, वी है ना, यहां भी वी है, यहां भी वी है और यहां भी वी है। विलास तुंग के ऊपर विरूपाक्ष और विलास तुंग के नीचे पृथ्वी व्याघ्र हो गया। ठीक है, याद हुआ इतना। उसके बाद आएगा अपना भीमसेन देव, और लास्ट वाला अपने क्या याद रखना है, नरेंद्र थबल। अंतिम शासक हमेशा याद रखना है नरेंद्र थबल, उसके ऊपर कौन है तो भीमसेन देव। ठीक है, इतना याद हुआ अपना। ये 15 शासक हैं। शिशुक, शिशुक के बाद में व्याघ्रराज, व्याघ्रराज के बाद में वृषभराज, वृषभराज के बाद में आएगा वराहराज, वराहराज के बाद में भौदत्त, भौदत्त बाद में अर्धपति, अर्धपति भट्टारक, उसके बाद आएगा स्तंभराज, स्तंभराज के बाद नंदराज, नंदराज बाद में पृथ्वीराज, पृथ्वीराज के बाद में एक को छोड़ के किसको लेना है पहले अपने को, विलासतुंग, विलासतुंग के ऊपर में विरूपाक्ष, और विलासतुंग के नीचे कौन आएगा अपना पृथ्वी व्याघ्र। उसके बाद अपना कौन सा आएगा, लास्ट वाला लेना है अपने को, नरेंद्र थबल, नरेंद्र थबल के ऊपर में भीमसेन देव। तो ये हो गए हमारे 15 शासकों के नाम। अब हम लोग इसके बारे में जो जो इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग देखते हैं डिटेल में। पहले शासक हैं शिशुक। जो शिशुक थे वो नल वंश की स्थापना किए थे, इसलिए शिशुक को कहा जाता है नल वंश के संस्थापक। ठीक, ये हो गया पहला। उसके बाद आता है अपना व्याघ्रराज, व्याघ्रराज। ठीक है, वो जो पाटलिपुत्र में शासक थे कौन थे, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त अपने दक्षिण विजय अभियान के दौरान व्याघ्रराज को पराजित किया और व्याघ्रहंता की उपाधि धारण की। इसका हमें पता चलता है हरिश्चंद्रकृत प्रयाग प्रशस्ति से। ठीक है, तो समुद्रगुप्त ने व्याघ्रराज को हराया था और व्याघ्रहंता की उपाधि धारण की थी। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद लेना क्या है अपने को, वराहराज। वराहराज क्या था, वास्तविक संस्थापक था किसका, नल वंश का। ठीक है, नल वंश का वास्तविक संस्थापक था, और इन्हीं के चलाए गए मुद्रा हमें कहां से मिलती है, आरडेगा कोंडागांव से। कहां से मिलती है, आरडेगा कोंडागांव से। आपसे दो तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, नल वंश के मुद्राएं कहां से मिली हैं, तो आपका आरडेगा कोंडागांव होगा, या तो फिर आपसे पूछा जाता है कि आरडेगा कोंडागांव से किस शासक के मुद्राएं मिले हैं, तो आपका आंसर होगा वराहराज। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद लेना है अपने को भौदत्त वर्मन को। ठीक है, भौदत्त वर्मन का एक अभिलेख है जिसको हम लोग कहते हैं वृद्धिपुर अभिलेख। एग्जाम में पूछा जाता है कि वृद्धिपुर अभिलेख किस शासक का है, वृद्धिपुर अभिलेख किस शासक का है, तो है वो भौदत्त वर्मन का आपका आंसर रहेगा। वृद्धिपुर अभिलेख भौदत्त वर्मन का है। इस वृद्धिपुर अभिलेख से अपने को क्या पता चलता है कि जो भौदत्त वर्मन है इन्होंने वाकाटक नरेश नरेंद्र सेन को हराया था, और उनकी राजधानी जो नंदीवर्धन थी, उनकी राजधानी क्या थी, नंदीवर्धन थी, उसको तहस नहस कर दिया था। ठीक है, वृद्धिपुर अभिलेख से पता चलता है कि भौदत्त वर्मन ने वाकाटक नरेंद्र सेन को पराजित किया था और उनकी राजधानी नंदीवर्धन मतलब आज का नागपुर को तहस नहस कर दिया था। ठीक है, ये हो गया। अब देखो उसके बाद भौदत्त वर्मन का बेटा आता है, कौन आता है, तो अर्धपति भट्टारक। कौन आता है, अर्धपति भट्टारक। और इधर साइड से जो वाकाटक नरेश का जो पुत्र था नरेंद्र सेन का बेटा आएगा अपना पृथ्वी सेन। क्या आएगा अपना, पृथ्वी सेन। ठीक है, यहां पे अपन याद कर लेते हैं, पृथ्वी पहले लिखते हैं, पृथ्वी है ना, पृथ्वी सेन हो गया,
और इधर साइड अपना कौन सा आएगा, अर्थपति। तो ये दोनों का लड़ाई होगा, ठीक है। तो पृथ्वी को अपन इंग्लिश में बोलते हैं अर्थ, ठीक है। ये दोनों का लड़ाई होता है तो हिंदी वाला पृथ्वी जीत जाता है और इंग्लिश वाला अर्थ हार जाता है, ठीक है। ये दोनों का युद्ध होता है जिसमें अर्थपति हार जाता है और पृथ्वी सेन जीत जाता है। तो इनके जो पिता थे उन्होंने नंदीवर्धन, उनकी राजधानी को तहस नहस किया था। तो ये पृथ्वी सेन क्या करेगा, पुष्करी, इनकी राजधानी जो पुष्करी थी उसको तहस नहस कर देगा। इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है, केसरी बेड़ा अभिलेख से। किससे मिलती है, केसरी बेड़ा अभिलेख से। एग्जाम में आपको पूछा जाता है कि केसरी बेड़ा अभिलेख किस शासक का है, तो आपका आंसर क्या होगा, अर्थपति भट्टारक। इतना हो गया अपना, यहाँ पे भौदत्त हो गया और अर्थपति हो गया। अब देखो उसके बाद आएगा हम लोग का स्कंद वर्मन। स्कंद वर्मन, जब पृथ्वी सेन और अर्थपति का युद्ध हुआ तो पृथ्वी सेन को जीत हासिल हुई और जो नलवंशी लोग के जो राजधानी थे पुष्करी उसको तहस नहस कर दिया था। लेकिन उसके बाद जो आते हैं स्कंद वर्मन, उन्होंने पुष्करी को पुनः बसाया था। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि पुष्करी को किस शासक ने पुनः बसाया था, तो आपका आंसर क्या होगा, स्कंद वर्मन, ठीक है। उसके बाद अपन देखेंगे क्या, पृथ्वीराज को। किसको देखेंगे अपन, पृथ्वीराज। पृथ्वीराज जो थे वो भगवान शिव तक ही नहीं रुकना, भगवान शिव के विरूपाक्ष रूप के, किसके, विरूपाक्ष रूप के अनुयायी थे, ठीक है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि भगवान शिव के विरूपाक्ष रूप के अनुयायी कौन था, तो आपका आंसर होगा पृथ्वीराज, ठीक, ये हो गया। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट छत्तीसगढ़ के हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, विलासतुंग ने राजीव लोचन मंदिर का निर्माण कराया था, ठीक है। राजीव लोचन मंदिर का निर्माण किसने कराया था, आपसे बार बार पूछा जाता है। और कब कराया था, तो 700 से 740 एडी, 700 से 740 ईस्वी तक। आपको अगर सिंगल आंसर लिखने बोलेगा तो आप लोग लेना है सीधा 740 ईस्वी में राजीव लोचन का मंदिर का निर्माण कराया था। राजीव लोचन का मंदिर का निर्माण किसने कराया था, बार बार आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो विलासतुंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 12वें नंबर के शासक थे नलवंश के, जिन्होंने राजीव लोचन मंदिर का निर्माण कराया था, जो कि कहाँ है, राजिम में। और राजिम कौन से जिले में आता है, अपना गरियाबंद जिले में आता है। और ये राजीव लोचन मंदिर है, यह एक विष्णु भगवान का मंदिर है, ठीक है। तो जो विलासतुंग थे ये क्या बोलते हैं, भगवान विष्णु को उपासक थे, ये भी आपको याद रखना है। और विलासतुंग का कौन सा अभिलेख है, तो वो है राजिम अभिलेख। क्या है वो, राजिम अभिलेख। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखना है विलासतुंग को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर उसके बाद जो अंतिम शासक थे वो थे नरेंद्र थवल इस वंश के। तो ये हो गया हमारे सारे शासकों के डिटेल में। और इस वंश के कुछ शासकों ने सोने के सिक्के भी चलवाए थे, ठीक है। ये देखो सोने के सिक्के चलवाए थे, इसको भी नोट करना है आप लोग को। वो कौन कौन से राजा थे, तो वराह राज हो गए और अर्थपति हो गए और भौदत्त वर्मन हो गए, ठीक है। वराह राज, भौदत्त और अर्थपति, ये तीनों शासक सोने के सिक्के चलवाए थे। तो दोस्तों ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट छत्तीसगढ़ का नलवंश। तो अगर ये वीडियो मेरा आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू।